आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक, जो कि हर 2 साल बाद कराया जाता है, लेकिन इस बार तकरीबन 4 साल बाद ये सर्वे आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान भर में बेरोजगारी जो है उसकी शरह में इजाफा हुआ है और ये इजाफा जो है वो 20 साल बाद की बुलंद तरीन सतह है ये। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 7.1 का ये इजाफा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ सूबों के जो रेशोज हैं उनको शामिल किया गया है, परसेंटेजेस को शामिल किया गया है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंध में बेरोजगारी की शरह जो है वो कम है। और लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हम देखें, कराची शहर की अगर हम बात करें, कराची शहर जिसको इकोनॉमिकल हब कहा जाता है, कराची जहाँ पर जो है वो हमें छोटे से छोटा काम करता हुआ बंदा और साथ में यहाँ पर मिलियनर्स भी नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पर लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं, यहाँ पर लोग नौकरियाँ करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब भी साल का इख्तिताम होता है, लाखों की तादाद में बच्चे, यंगस्टर्स हमें नजर आते हैं जो कि पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह है बेरोजगारी। हमारे मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, जिसकी वजह से लोग डिग्रीज तो कर रहे हैं, लोग पोजीशंस तो ले रहे हैं, लोगों की परसेंटेजेस तो आ रही हैं, लेकिन उनके दिमागों में ये खौफ बैठा हुआ है कि अगर वो यहाँ से 4 साल बाद, 6 साल बाद डिग्री लेकर निकलेंगे भी तो भी मार्केट में उनको जॉब नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डाउन साइजिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरीके से तमाम तर जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं या जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को श्रिंक किया है, उसमें बहुत सारी मैन पावर को जो है वो माइनस किया गया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में ये बेरोजगारी पैदा हुई है। वहीं पर दूसरी जानिब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में जो है वो आवाम तक पहुंचती है, जिसमें जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा हो, जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो रही हो, डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, वहाँ पर आपको मैन पावर चाहिए होती है बहुत बड़ी तादाद में। और प्रोजेक्ट 4-4, 6-6 साल चलते हैं, तो 4 से 6 साल तक उनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में जो है वो हमें सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ इसलिए नज़र आती है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 महीने बाद रुक जाता है और वो फिर 5-5, 6-6 साल रुका रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट की और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिन पर करेंगे हम आज बात। तो आइए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी क्या करते हैं? मैं तो रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करते हैं। ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि 20 साल बाद दोबारा से बेरोजगारी की जो है सतह वो बुलंद हो गई है और काफी बुलंद हो गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान जब हम न्यूज चैनल्स खोलते हैं या बाकी चीजें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन है, लेकिन जब इस तरह के सर्वेज आते हैं तो नतीजा बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। बात यह है कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हमारे इदारों की, फिर उन पर बैठे हुए हुक्मरानों की। ज़ाहिर है करप्शन तो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, ये जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये करप्शन पे अगर काबू पा लिया जाए तो फिर तो हमारा मुल्क जो है पूरे सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम देख रहे हैं कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जो हमें नजर आ रही है, जिनके जो डिग्री होल्डर्स भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास नौकरियां ही नहीं है। नौकरियां कहाँ से होंगी कि क्योंकि गांव गोठों का जो है वो बजट ज़्यादा है और देहात जो है वहाँ की जो है सीटें ज़्यादा हैं और शहरी सीटें कम हैं। पढ़े लिखे जो है वो शहरों में, देहातों में अनपढ़ लोग हैं, बस उनकी सीटें ज़्यादा हैं, वो आके हमारे पे मुसल्लत हो गए। कुछ पैसे दे के हुक्मरानों को पैसे दे के फिर वो सीटों पर बैठ जाते हैं और फिर ये देख लिया हमारे कराची शहर का क्या हाल हो रहा है, फिर हमारा अपना क्या हाल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है बेरोजगारी का अगर खात्मा पॉसिबल हो किस तरीके से हो सकता है? इनकलाब ये है, इनकलाब आएगा तो इंशाल्लाह ताला कुछ हो सकता है बेहतर। बाकी इन लोगों से तो कोई हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनको वोट ना भी दो तो ये तब भी आ जाते हैं और जिनको वोट दो तो उनका पता ही नहीं होता कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद क्या करते हो? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हो? मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। आगे क्या सोचा है कि नौकरी मिल जाएगी या मुल्क चेंज करना पड़ेगा? नौकरी तो मिल जाएगी पाकिस्तान में, लेकिन मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क चेंज करना पड़ा तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। प्रायोरिटी में है? प्रायोरिटी में तो है। कौन सा मुल्क जाना है? इंशाल्लाह देखें, जर्मनी साइड पे जाने का है। जर्मनी का तो कहते हैं वीज़ा मुश्किल से मिलता है। वीज़ा तो हर जगह का मुश्किल है। हाँ ये बात भी है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी सर्वे आया कि बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है, ये तो वजह क्या है?
वजह यह है कि यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। अब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते बहुत सारी जगहों पे। इसका ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि लाइक हमारी जो गवर्नमेंट है इस तरीके से जिस तरीके से वो चल रही है, तो इस वजह से, और हमारा जो पुराना वो बहुत ओल्ड करिकुलम है, जैसे हम लोग अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो हम लोग बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे जो एजुकेशन की जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ी सी लैग करती है कहीं ना कहीं। ऐसा है, लेकिन आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमें नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे डिग्री होल्डर्स हैं जो कि हमें बेरोजगार नजर आते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता करने को। आए रोज हमारे पास सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। ये चीज़ मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं नेगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जॉब के लिए मेहनत की ज़रूरत है। जॉब हैं, अवेलेबल हैं, मैंने खुद सर्चिंग की है, जॉब बहुत सारी अवेलेबल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक मैंने जो है 4 साल की डिग्री कर ली है, मैंने इतनी मेहनत कर ली है, उसके आगे मैं मेहनत नहीं करना चाहता। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शायद जॉब नहीं मिल पाती है, जो भी है। लेकिन जॉब के लिए आपको अलग से एक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो डिग्री होती है वो इस चीज़ पे वर्क नहीं करवाती है आपको। वो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, आप अपनी PR बनाते हो, पर्सनल रिलेशनशिप जो होती है उससे आप मतलब मेहनत करते हो, तो आपको अंदाज़ा होता है कि मार्केट में जॉब अवेलेबल है। जॉब अवेलेबल है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सादिकैन। सादिकैन जी। सादिकैन, आप भी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है, वहाँ से लगता है कि पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जा रहा है। लेकिन जब इस तरह के सर्वेस आते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना जो है वो हम पीछे चल रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो गुज़िश्ता 4 सालों में बेरोज़गार हो गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका घर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, मैनेज करना भी मुश्किल होता है। बेरोज़गारी आपकी नज़र में क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी मेरी नज़र में इसलिए बढ़ी, लोग मेहनत से कतराते आ रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्क हलाल की वजह से किसी से भीख नहीं मांग रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, भले से वो इंड्राइव बाइकियाँ चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। हासिल हो जाएगा, आपको लग रहा है? अच्छा, जैसे सिंध में खास तौर पर कहा जाता है कि सरकारी जॉब्स का मिलना नामुमकिन है। उर्दू स्पीकिंग वालों के लिए मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि पीछे से ये करिकुलम चलता हुआ आ रहा है और उनके पीछे से ये चलता हुआ आ रहा है कि यार एक बंदा हमारा बैठा हुआ है, दूसरा भी उसी को बैठाना है ताकि आगे किसी को मसला ना हो। तो आपको लगता है कि आसान नहीं है सरकारी नौकरी का मिलना? बिल्कुल ऐसे ही आसान नहीं है। सरकारी नौकरी जो है वो आजकल वैसे भी नसीब वालों को मिलती है। हाँ, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। जी, क्या करते हैं आप? मैं बैंक मुलाजिम हूँ। बैंक मुलाजिम है, कितने अरसे से? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल काम? जी, नौकरी ढूंढना मुश्किल काम तो नहीं है। आपका ताल्लुक होना चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अगर अवेलेबल ताल्लुक है। भी नहीं है, सिफारिश भी नहीं है, फिर आप खुदा को याद करें और उसी से उम्मीद रखें और उसी से तवक्कल करें। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आजकल का दौर है, नॉर्मली जब आप आपस में भी बैठे हुए बात कर रहे होते हो तो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि यार अभी स्विच मत करना, मार्केट बहुत खराब चल रही है, नई जॉब्स नहीं आ रही हैं, या जॉब जो है उनमें सैलरीज उतनी नहीं मिल रही है। तो आप बताइए, जो हम अभी देख रहे हैं कि बेरोजगारी हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, इसकी वजह आपकी नज़र में क्या है? मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर बंदा यहाँ पाकिस्तान में शॉर्टकट के चक्कर में रातों रात मालदार बनना चाहते हैं। अब उसके लिए उनकी अपनी सोच है कि वो रास्ता किस तरह का मुतय्यन करते हैं अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए। और जो मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा शॉर्टकट के चक्कर में होता है वो हमेशा बेरोजगार ही रहेगा और एक वक्त आएगा वो मारा जाएगा। और जिसने मेहनत करनी है वो बाइकियाँ भी चला लेगा, बिल्कुल ऐसा और अपने घर के लिए मजदूरी भी कर सरकारी लेगा। नौकरी का हुसूल कितना मुश्किल है? सरकारी नौकरी का हुसूल मुश्किल नहीं है। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो है एक पोर्टलेट बनाया है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप काबिल हैं तो आप यकीन करें जॉब्स मिल जाती हैं। लोगों के जहन में यही है कि शायद हम पैसा देंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप काबिल हैं आप अप्लाई तो करें। आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे और पहले अपने जहन में ये चीज़ बिठा लेंगे कि बगैर पैसे के सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, मिलती है जॉब। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं सारी सूरत हाल के बारे में। भाई, क्या करते हैं आप? मैं सामने स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हैं, किस चीज़ का? मोबाइल की केबल हैंड फ्री वगैरह बेचता हूँ। तो कभी जॉब की है? हाँ, जॉब की है। कितना अर्सा पहले की थी? तकरीबन 5 साल पहले की थी। 5 साल पहले की थी, और उसके बाद अपना काम कर रहा हूँ। तो आपने खुद जॉब छोड़ी थी या कोई मसले थे, परेशानियां थी? मैंने खुद छोड़ी थी, असल में 2 बच्चे हो गए ना, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मैं।
इसलिए तो अब आपको लगता है कि जब आप अपना काम कर रहे हैं उससे जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से घर चल रहा अपना है? जो काम कर रहा हूँ उससे भी घर नहीं चल रहा, जो नौकरी कर रहा था उससे भी नहीं चल रहा घर। तो ये हमारे मुल्क में देख रहे हैं हम, ये जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आपकी नजर में क्या वजह है इसकी? बेरोजगारी तो देखो, ये तो अल्लाह की तरफ से है। रोजी और रिज़्क तो जो है अल्लाह ने दिया है कि हर हाल में मैं आपको दूंगा। आप खाली सुबह निकलो घर से बाहर, मैं आपको दूंगा। बाकी जो तंगी जो है तो अल्लाह की तरफ से आ रही, हम किसी का नाम ले नहीं सकते कि कोई हुकूमत आई है उसका तो नाम ले भी नहीं सकते। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। मुश्किल हालात में सरवाइव करना और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है, और ये इस सर्वे के आने के बाद जो है ये सूरत हाल नहीं है। इनफैक्ट इससे पहले भी जब सर्वे नहीं हुआ था गुज़िश्ता 4 सालों से, तब भी महंगाई को लेके लोग परेशान थे, बेरोजगारी सबको पता था अपने अपने सेक्टर्स में कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर किसी इंसान की जॉब चली जाती है या डाउन साइजिंग हो जाती है उसके इदारे में, तो उसके बाद जो है उसको दूसरी जॉब का मिलना उसके लिए जो है वो एक डरावने ख्वाब जैसा होता है। इस सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त का एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ है। आपका कारोबार है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कारोबार? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ये बेरोजगारी फिर की इतनी जो बुलंद हो गई है सतह हमारे मुल्क में, उसकी वजह क्या है? और मुझे लगता है बेरोजगारी बेहतर है, मतलब इतनी नहीं है बेरोजगारी मुल्क के अंदर। आप मेहनत करेंगे आपको रोजगार मिलेगा। अभी जो सर्वे आया है उसके हिसाब से 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर है बेरोजगारी। लोग मेहनत करेंगे तो कहीं ना कौन कहीं सी कुछ ना कुछ मेहनत मिल करनी है? कौन सी जाएगा। मेहनत? आप घर से निकले काम के लिए, आप घर में बैठेंगे कोई भी नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको काम आप 1000 2000 1500 लेके ही जाएंगे घर पर। अब जैसे आप वाइट मेहनत करेंगे। कॉलर जॉब जो शख्स कर रहा है या जो यंग हमारे जनरेशन कर रही है, अब वो तो घर बैठकर ही अप्लाई करेगी ना। वो बेचारी अगर किसी ऑफिस में चली भी जाती है इंटरव्यू पार्ट टाइम अपना काम करते रहे, कुछ भी जिससे रोजमर्रा चलता रहे, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन दे दें, नसीब में होगा तो जॉब भी लग जाएगी, नहीं तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ बिजनेस छोटा मोटा करते रहें। छोटा मोटा करते रहें। कुछ ना आपको कुछ काम लगता नहीं आएगा। है कि किसी भी हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि जो आपकी यंग जनरेशन है जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़कर और इतने अच्छे ग्रेड्स लेकर निकल रही है, उनको जॉब्स तो दें, वरना आपकी सारी उपाय चली जाएगी। ये बात सही है। ज्यादातर जो जॉब मिल रही है वो एक दूसरे की सिफारिश पे ही मिल रही है, आपके एप्लीकेशन पे नहीं मिल रही है। बात सही है आपकी, आप एक हद तक सही है, लेकिन ये है कि मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं अल्लाह पाक आपको सिला देगा। नाइली है, हुकूमत तो नाइली है। हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी आवाम की भी होती है, जिम्मेदारी ठीक है, बच्चों का लेकिन मुस्तकबिल आपको नहीं मुस्तकबिल- लगता दाव पर लगा हुआ है? हम देख बिल्कुल रहे हैं लगा हर साल तादाद बढ़ जाती है उन नौजवानों की जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये इसी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही नौकरी हैं। नहीं मिली, रोजगार नहीं है, तो इसी वजह से तो हो रहा है सारा कि हमें बाहर जाना। हम तकरीबन जब जिसे बच्चे वो सब बाहर जाने को पसंद करता है, पहले बाहर चले जाएं। बंदे को मकामी की नौकरी मिले तो ज्यादा बेहतर है, बाहर से अंदरूनी सिंध से आके उनको नौकरी मिल जाती है, उनको मिल आसानी से मिल जाती जाती है नौकरी। कराची वाले बंदे को नहीं मिलती नौकरी। कराची वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। कराची वालों का शिकवा है ये कि कराची वालों को नौकरियां नहीं मिल रही। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रख रहे हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी, नौकरी? अब बस ये समझो नौकरी वगैरह। नौकरी वगैरह। ये बताइएगा कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि नौकरी आपकी छूटी हो? नहीं कभी भी नहीं हुआ। जब से आप जॉब पे लगे हैं 1 महीना भी घर नहीं बैठे आप? नहीं नहीं बैठे। अच्छा, अक्सर और बेशतर हम देख रहे होते हैं कि जब किसी भी इदारे में डाउन साइजिंग होती है या लोग निकाले जाते हैं, दोबारा से उन लोगों को के लिए नौकरी का मिलना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। क्यों? तो इतना मुश्किल के कोई हद ही नहीं है। बंदा एकदम डिप्रेशन में चले जाता है, एंजाइटी में चले जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक टेंशन होता है घर का, बच्चों का, अपना फैमिली का, यहाँ तक उसके घर में बीमारी, मेडिसिन वगैरह, तो जाहिर बात है एकदम पागल हो जाएगा बंदा। तो ये हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आ रही सरकार की जानिब से? तो अभी इसमें हम क्या कह सकते हैं, इन लोगों को ज़्यादा तौर पता है इन लोगों को कि ये मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, तो उसको तो इन लोगों को ज़्यादा इल्म है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि मुल्क बंदों को काम देवे, रोज़गार देवे, कि ये लोग
गलत कदम कोई ऐसा कदम ना उठावे कि उस तरफ ना हो जावे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो भी आपकी हुकूमतें होती हैं, जिम्मेदारियां ये उन्हीं की होती हैं और उन्होंने ही जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, वरना इसी तरीके से लोग जो है वो बाहर जाते रहेंगे और आवाम के लिए जो है मुश्किलात पैदा होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर जी जॉब करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया? मेरा ख्याल है 20-25 साल हो गए जॉब करते करते। 20-25 साल। कभी ऐसा मोमेंट आया जब नौकरी में मसला हो रहा हो और अक्सर ऐसा होता है डाउनसाइजिंग हो गई हो या किसी जॉब से जो है वो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। हुआ है। उसके बाद दोबारा जॉब का मिलना कितना मुश्किल काम? असल में अगर रेफरेंस होते हैं ना तो फिर आसानी हो जाती है, लेकिन अगर रेफरेंस नहीं होते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है, तो फिर परेशानी हो जाती है। तो अगर आप जब आपके पास जॉब नहीं थी, उसके बाद जब आपकी जॉब लगी है, बीच में कितना टाइम था? नहीं गैप नहीं था, मेरा गैप नहीं था। लकीली आपका गैप हाँ गैप नहीं था। मैंने बताया ना रेफरेंस की वजह से हो जाता है। होने चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि बेरोजगारी हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वजह क्या है इसकी? बेरोजगारी हमारे मुल्क में नहीं, हमारे इस शहर में बढ़ती जा रही है। उसकी वजह सबको पता है। क्या है उसकी वजह सबको पता है कि बाहर से लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं और यहाँ के लोग जो है वो महरूम रह जाते हैं, तो फिर वो दूसरे महकमों में चले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलती है और फिर जो है वो क्या होता है कि वो फिर जो है वो उससे लोड उसमें चले जाते हैं। मिल तो जाती है लेकिन ये कि उनकी जो मतलब वो पूरा नहीं हो पाता जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन यहाँ के लोगों ने हासिल की है। तो ये बात जैसे हम देख रहे हैं हर साल जब साल खत्म होता है बिल्कुल आखिर में अब पता चलता है कि इतनी बड़ी तादाद है या लाखों में वो तादाद होती है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। अब वो सारे डिग्री होल्डर्स हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं और वजह उनके पास यही है कि नौकरी नहीं है। बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं है कि सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो है ये? बिल्कुल है जिम्मेदारी। नारे तो हैं, हमारे हर पार्टी के नारे में ये चीज शामिल है। और उसके बाद आपने ये भी नोट किया होगा, कोई गवर्नमेंट की जॉब आती है तो उसकी अखबार में वैकेंसी आती है, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो है वो वैकेंसी में जो है वो पहले से सब सेट हुआ होता है कि किसको जो है जॉब देनी है किसको नहीं देनी है। ठीक है, और बाज दफा तो ये भी लिखा रहता है कि कौन से शहर जो है इस जॉब से जो है वो महरूम है। ठीक है ना, ये सब कुछ है। तो जाहिर है फिर लोग जो है वो बाहर ही जाएंगे जो यहाँ के एजुकेटेड है। यहाँ के लोग ज्यादा एजुकेटेड है बनिस्बत बाहर से जो आ रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर टैलेंट मौजूद है, स्किल्स मौजूद हैं, डिग्रीज मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नौकरियां उस तरीके से नहीं मिल रही हैं और डेफिनेटली इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमेशा से बात की जाती है और कोशिश की जाती है कि इस मसले को हल किया जा सके। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाना, सिर्फ और सिर्फ आगाह करना कि कराची की आवाम या पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस बारे में क्या राय रखती है, क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या परेशानियां उनको हो रही हैं और किस तरीके से जो है वो उसका हल मुमकिन है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी के हवाले से, जिस तरीके से मुल्क भर में बेरोजगारी अपने उरूज पर है और आवाम जो है वो नौकरी की तलाश में दरबदर हो रही है। इस पर जो है वो आवाम की राय ले रहे हैं हम। जी क्या करते हैं आप? मैं सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम है आप? सर कौन से इदारे में? फूड डिपार्टमेंट। फूड अथॉरिटी? नहीं, फूड डिपार्टमेंट अलग है। फूड डिपार्टमेंट अलग है। मुझे ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम, तकरीबन अंदाजन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी का हुसूल बड़ा मुश्किल है, तो ये खुशकिस्मती से आप उन खुशकिस्मतों में शामिल है जिनको सरकारी नौकरी मिली, कैसे? सर बस मिल गई, नसीब से मिल गई। कैसे, मतलब क्या किया आपने? लोग कहते हैं रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, पैसे वगैरह नहीं, हमारा इंटरव्यू हुआ, इसके बाद हमें जॉब मिल गई। तो ये बताइएगा कि हमारे जो मुल्क में बेरोजगारी है जो बढ़ती जा रही है, आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आवाम ज़्यादा हो गई है, दूसरे शहरों के लोग आ गए, तो इस वजह से आपको लगता नहीं है जिस तरीके से सरकार जो है वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आवाम को देती है, उस तरीके से हमारी सरकार जो है ना वो जॉब निकाल नहीं पा रही है आवाम के लिए? नहीं, निकालते हैं, जॉब तो निकालते हैं, वैकेंसी आती हैं, मगर कुछ सियासी वजूहात की वजह से वो फिर फिल नहीं हो रही। वो फिर किसी और को मिल जाती है? नहीं, मिलती नहीं है, उसके ऊपर फिर
असेंबलियों में आ जाता है मसला कि भाई हमारा इतना कोटा है, हमारा इतना कोटा है, इस वजह से जो है वो मुश्किलात आ रही हैं। आप मुझे बताएं सर जी, आप क्या कहते हैं? जी सर। मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह क्या है? बेरोजगारी के अलावा बीमारी भी बहुत है, तकलीफ भी बहुत है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ तो हर चीज का मसला है। ये हम यहाँ के बाशिंदों के अलावा ना दूसरे लोग जो जगहों से आए ना, उनकी वजह से हम बेरोजगार भी है, तकलीफ में भी, गटर भी बंद है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, यही प्रॉब्लम है। अगर यही के बाशिंदे रहेंगे, बाहर के लोग चले जाएंगे तो सारा तकलीफ खत्म हो जाएगा बेटा। बाहर के लोग कौन है? बाहर के लोग दूसरे सूबों से आए हुए हैं, अफगानी है, हर मुल्क के लोग हैं इधर, अंग्रेज है, चाइनीज है, जापानी है, हर दुनिया के लोग यहाँ पे हैं। तो हमारे भी तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान, हमारी भी तो पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में बाहर जाके जॉब करते ही हैं। तो वो अलग कहानी है बेटा, हम गरीब तबके के लोग हैं, बाहर जाके वहाँ की करेंसी ज्यादा है, यहाँ हम बाशिंदे जो है ना हमारा खर्चा ज्यादा है, हम 800 रुपए का दिहाड़ी पे काम नहीं करते। बाहर के लोग, जंगलों के लोग, वो 600 में भी दिहाड़ी में काम करते हैं, उनका खर्चा कम है, हम लोग का खर्चा ज्यादा है। हम यहाँ के बाशिंदे लोग हैं और बाशिंदे सारे परेशान हैं। जो कारजी लोग हैं वो जा रहे जो है ना पैसा कमा के अपने अपने जो है ना सूबों में बेचते, पैसा खत्म हो जाते खजाने में। गोश्त तले अवाम दब रही है, उसी तरीके से रोजगार के मौके जो है वो अवाम के लिए कम हो रहे हैं। और डेफिनेटली एक आम तासुर जो कि दिया जाता है, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं, वहाँ पर आपको नजर आता है कि कोई भी शख्स जो वहाँ पर मौजूद है, वो उनको वहाँ नौकरियाँ करते हुए तकरीबन कोई 50 साल हो गए हैं। आपको एक तो आपका प्रोसीजर बहुत स्लो हो जाता है, फिर चूंकि आजकल जरा डिजिटल दौर है तो उनको डिजिटल चीजें समझाना भी जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि वो नौकरियों पर लगे हुए हैं तो वो सारी जिंदगी उन नौकरियों पर लगे ही रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन साथ ही साथ जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी आवाम है जो कि प्राइवेट सेक्टर से किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक है, वहाँ पर एक तरफ तो जिस तरीके से जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं उनके हुकूक का उनको नहीं पता, किस तरीके से कहाँ से जो है अगर उनके साथ कभी नाइंसाफी हो जाती है तो किस तरीके से जो है वो उन्होंने इंसाफ लेना है, ये नहीं पता। तीसरी तरफ जिस तरीके से हमारे शहर में बेरोजगारी बढ़ रही है, मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, ये एक परेशान कुन डेफिनेटली बात है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यही रहा तो फिर जो है वो आवाम के लिए गुजारा करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी भी आवाम जो है वो बहुत मुश्किल से हमें गुजारा करती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ। सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं, अपना ही काम है मतलब? अपना नहीं है, बस दूसरों का काम है, मगर मैं सुपरवाइजर हूँ कंपनी का। सुपरवाइजर हैं। जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया? जॉब करते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए। कभी जॉब स्विच करने का सोचा है? सोच करेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई और अच्छी जॉब मिल जाए अगर? नहीं, अगर अच्छी मिल गई तो फिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे अच्छी मिल जाए। जॉब्स हैं मार्केट में? बहुत में कहाँ है अभी, अगर मिल रही है तो कोई ऐसा फायदा ही नहीं। बंदा फौरन चला जाए, अगर अच्छी नौकरी मिल रही है तो बंदा जो है वो आसानी से जा सकता है। अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो बंदा करेगा, बिल्कुल करेगा। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, तो ये कम होगी नहीं। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इन्हों के अपने पेट भरे हुए, तो हमारे लिए कहाँ नहीं होगा? जो मिलता है ये खुद अपना खा लेते हैं, हमारे लिए है कहाँ? तो आवाम, आपको लग रहा है कि आवाम को जो है वो उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए? आवाम की गलती है, हमारी गलती हमारी है। अगर हम जिन्हों को ऊपर करते हैं ना, अगर हम खुद एक साइड पे हो जाए, अगर हम अपने हिसाब से करें तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, मगर गलती हमारी है। आवाम क्या करे? आवाम पढ़ भी रही है, आवाम डिग्रियां भी ले रही है। वो डिग्रियां वो ले रही है जिन्हों के पास पैसे हैं और जिन्हों की सोच है। बच्चे भी तो ले नहीं, गरीब बच्चे का 100 में से अगर 5%। तो आप कह रहे हैं कि अगर अच्छी नौकरी बंदे ने करनी है तो क्या करे फिर वो? बस अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, मतलब बेरोजगारी आप कह रहे हैं कभी भी कम नहीं होगी? कभी भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है जी। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, खासतौर पर अगर कराची शहर की बात की जाए, यहाँ पर जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आखिर इसकी वजह क्या है और सरकार की जानिब से आवाम को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी आगे आ जाए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं SIUT से आ रहा हूँ। SIUT से आ रहे हैं, खैरियत थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ की डायलिसिस हो गई। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है तो कि उनके डायलिसिस हो गए। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम नॉर्मली देख रहे हैं
अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं? जॉब लेस हो चुका हूँ मैं, जॉब था, जॉब छूट गई है। कितना अर्सा हो गया? 3 महीने हो गए। तो 3 महीने हो गए हैं जॉब को तो छूटे हुए, तो अब आप किस तरीके से गुजारा करते हैं? बस कोई ना कोई भाई है बड़े दूसरे वो गुजारा देते हैं। दूसरी नौकरी करने का इरादा है कोई? जी अगर जी बिल्कुल है, अगर मिलेगी तो जरूर करेंगे। जॉब मिलना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जॉब तो, फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, मगर अलहमदुलिल्लाह इस तरह से बनाओ भाई कि मिल जाएगी जॉब, बहुत जल्दी मिल जाएगी। मिल जाएगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि शहर भर में जो बेरोजगारी है बढ़ती हुई, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वजह क्या है इसकी? वजह सबसे बड़ी वजह ये कि हमारा जो तजारती निज़ाम सही नहीं है, एक्सपोर्ट वगैरह सब बंद है, महंगाई हो गई है, लोग इतना कॉस्ट नहीं आती, इतना लोग डिमांड करते हैं उतने दे नहीं पाते पैसे। तो हमारी जो ये यंग जनरेशन है जिनको हम तलकीन करते हैं कि आपने पढ़ना है, लिखना है, पढ़े लिखेंगे तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वो पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है, मेरे खुद 2 पोते पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कितना महंगा उनको हिसाब करना पड़ता है। पढ़ाई जो है वो बहुत ऑब्वियसली, महंगी है। मैं एक तो एजुकेशन, बहुत शुक्रिया भाई आपका, एक तो एजुकेशन मुश्किल हो गई और साथ ही साथ डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज का कम होना जो है ना, वो एक बहुत ही परेशान कुन बात है। क्योंकि आवाम जो है वो रोजाना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें नजर आते हैं, जो कि निकलते हैं सड़कों पर या बाहर निकलते हैं रोजाना घर से बाहर कि उनको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिल पाती है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अच्छा कुछ नहीं ना। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई है। कितना अर्सा हो गया जॉब करते हो? ये 25 साल हो गए। माशाल्लाह 25 साल हो गए। तो जॉब स्विच की है या एक ही जगह पर है? एक ही जगह पर। एक ही जगह पर है। अच्छा, जॉब स्विच क्यों नहीं करते? हमने देखा है अमूमी तौर पे लोग जॉब स्विच ही नहीं करते। क्यों, इसकी क्या होती है? इसलिए उनको ये होता है कि अच्छा हमारा कंफर्ट जोन बना हुआ है, ये हाँ। जॉब मिलेगी नहीं दोबारा। हम पाकिस्तानियों की ज्यादा होता है, हम कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं होते। कामयाब भी होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो हम कामयाब होंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आमतौर पर ये भी होता है ना कि लोगों को ये खदशा भी होता है कि अगर हमने नौकरी स्विच की तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद ही निकाल दिया जाए, 2 महीने बाद ही निकाल दिया जाए। फिर हमारे शहर में जिस तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी है, वो भी तो एक वजह हो सकती है। हाँ, बेरोजगारी भी है ना लोगों को। असल में हम लोग ना पाकिस्तानी हो ना, ज्यादा कारोबार को रुझान नहीं देते कि शायद हमें लॉस ना हो जाए, तो इसलिए हम नौकरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नौकरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे मुल्क में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जिससे हर बंदा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, वो मुतासिर हो रहा है। अगर हम देख लें, ज्यादातर जो मुतासिरीन है उनकी उम्र कोई तकरीबन आप लगा लें 18 से 29 साल के बीच में। अब ये वही लोग हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई, जिनकी डिग्री हासिल करते हैं और फौरन जॉब की तलाश में निकलते हैं। अब अगर उनको साल 2-2 साल जॉब ही नहीं मिलेगी तो आपको लगता नहीं है कि वो तो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे? असल में हम लोग ना स्टेटस का मसला हमारा, हम लोग मास्टर कर लिया, बीएड कर लिया, हम कहते हैं हमें स्टेटस की जॉब मिलेगी तो हम करेंगे, वरना इसलिए हम बेरोजगार ज़्यादा होते हैं। एसी वाले कमरों में नौकरियां मिलेंगी तो हम करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, तो फिर आखिर में उसको उसकी जगह मिल जाती है। मिल जाती है, मेहनत करनी पड़ती है, जगह जो है वो मिल जाती है। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे बेरोजगारी के हवाले से, जिस तरीके से सर्वे आया है और सर्वे के मुताबिक जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भर में बेरोजगारी की शरह में गुज़िश्ता 4 सालों में इजाफा हुआ है। और हैरान कुन बात यह है कि ये इजाफा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कोविड के वक्त ऐसा हुआ था कि कोविड में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था, और उसके बाद जब कोविड के बाद दोबारा से कारोबार का आगाज हुआ है, तो ऐसा हुआ है कि लोगों को समझ आ गया है कि वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, इसलिए जो है वो मैन पावर को कम कर दिया गया बहुत सारी कंपनीज की जानिब से। ये तो हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, लेकिन साथ ही साथ सरकारी सतह पर अगर हम देखें तो आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि 2-3 रीजंस हैं इसके, जो कि मेजर रीजंस हैं। एक तो हमारी इकॉनमी उस तरीके से स्टेबल नहीं हो पाती है, वो जो है वो हमेशा शेक कर रही होती है, जो कि एक बुनियादी वजह है। दूसरी तरफ अभी अगर हम देखें अपने आप को, तो एक हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा शुमार उन लोगों में, उन ममालिक में नहीं होता जहाँ पर हम कहें कि भाई हम जो है सब कुछ अपने आप पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने IMF से कर्जा भी लेना है, हमने अब उन कर्जों की शराइत को भी पूरा करना है, और साथ ही साथ फिर उन कर्जों को जो है वो वापस भी करना है। तो हम एक तो इस मसले में उलझे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की आवाम, जो कि ऑब्वियस सी बात है जिसकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर सरकार की जानिब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ना दिया जाना या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का पैदा ही ना होना एक और बहुत बड़ा मसला है। जिस तरीके से
हमारे यहाँ सिफारिशी निज़ाम है, जिस तरीके से हमारे यहाँ करप्शन पाई जाती है बहुत सारे इदारों में, वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आता है कि लोग जो है वो हाथों में फाइल्स लेकर, हमारे यंगस्टर्स जो बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वो भी अपनी अपनी डिग्रीज लेकर सड़कों पर घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही होती। उन्होंने इतनी महंगी तालीम जो है वो हासिल की होती है। अगर आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के मसाइल को हल ना किया गया या इस मसले से कनेक्टेड बाकी मसाइल को हल ना किया गया, तो डेफिनेटली आने वाला जो वक्त है वो उसमें हमें मजीद क्राइसिस देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की आवाम जो है वो मजीद मुश्किलात से दो चार होगी। हमारा काम था आप तक आवाज़ पहुंचाना, आवाम की वो हमने पहुंचाई। उम्मीद है कि जिन तक पहुंचनी चाहिए थी उन तक पहुंची भी होगी और साथ ही साथ इस पर नजरसानी भी की जाएगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।